नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल SK लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बरदांग सिक्किम। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। रेडीमेड की होलसेल दुकान राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम बाघा जतन पार्क नहीं, गांधी मैदान में होगी बिमल गुरुंग की सभा। मैदान छोटा पड़ने के कारण करना पड़ा स्थान परिवर्तित। सिलीगुड़ी में बिमल गुरुंग की जनसभा का स्थान बदल दिया गया है। जानकारी मिली है कि बिमल गुरुंग की सभा अब बाघा जतन पार्क के स्थान पर गांधी मैदान में होगी। बाघा जतन पार्क मैदान बिमल गुरुंग की सभा के लिए छोटा पड़ रहा है, यह कहना है गोजा मोमो के बिमल गुरुंग गुट के उपाध्यक्ष विशाल छेत्री का। उन्होंने गुरुवार को सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में आयोजित पत्रकार सभा में यह जानकारी देते हुए कहा कि बिमल गुरुंग की जनसभा में 1.5 लाख लोगों के समागम होने की उम्मीद है, जिसके कारण बाघा जतन पार्क मैदान काफी छोटा पड़ जाएगा। उन्होंने बताया कि फिलहाल बिमल गुरुंग सिलीगुड़ी में ही रहेंगे। पहाड़ जाने की तिथि अभी निर्धारित नहीं हुई है। सिलीगुड़ी को लेकर ही विधानसभा चुनाव का रणकौशल तैयार किया जाएगा। और टाउन में हमारा 4000 करीब गाड़ी ही आ रहा है, तो पूरा सिलीगुड़ी को स्ट्रैक करना पड़ेगा फिर, है ना। तो इसीलिए वो जगह भी बहुत ही छोटा है। मुझे लगता है वहां पर 5-6 हजार आदमी से भर जाएगा, तो इसलिए वहां पर करना उचित नहीं लगा। तो इसीलिए गांधी मैदान एक अच्छा जगह लगा मुझे। पहले भी हम लोग कर चुके हैं, आप लोग जानते हैं, आप लोग ही था वहाँ पर। तो इसीलिए इस बार भी वहाँ पर कर रहा है। बहुत कुछ का हम लोग को सुविधा भी मिल रहा है। एक रोड का सामने पर है। हमारा जो आदमी लोग को ढूंढने के लिए परेशान भी नहीं होगा। हाँ, सभी चीज हमको देखना होता ना, तो इसीलिए वहाँ पर किया है। वो तो लोग बोल रहे मोटामोटी अपनी धोरण 1.5 लाख। हाँ, মিটিংটা এটা সোজা আমাদের যে প্রেসিডেন্ট আছে উনি সোজা গ্রাউন্ডে আসবে। উনি কখন নামবেন, কখন ফ্লাইটে আপনাকে বলেছি, আমি বলছি একটু দাঁড়ানো, অপেক্ষা করুন। আমাদের যে অধ্যক্ষ বিমল গুরুং জি আছে ও সোজা আপনার গান্ধী ময়দানে আসবে। তাই জন্য আমাদের যে লোক আছে, সমর্থকরা আছে, হ্যাঁ কেন্দ্র আছে, ওদেরকে আমরা এখান থেকে আমি মেসেজ দিতে চাচ্ছি 9 থেকে 10-এর ভিতরে ভিতরে সবাইকে ওখানে ঢুকতে হবে। मीडिया तो आप लोग जान ही पाएंगे जब, क्योंकि देखिए ऐसा बात है कि जब बिमल जी आएगा तो उनको स्वागत के लिए बहुत सारा आदमी आतुर है। हाँ, तो हम लॉ एंड ऑर्डर को भी मद्देनजर हमको रखना पड़ता है। हाँ, सिलीगुड़ी का लोगों को भी हमको ख्याल करना पड़ता है, उनको भी तकलीफ ना हो, क्योंकि हजारों की संख्या में अब अगर NGP में चला जाएगा तो पूरा ब्लॉक हो जाएगा ना। हाँ, प्रशासन को तकलीफ होगा, ट्रैफिक को तकलीफ होगा, हाँ, आम जनता को तकलीफ होगा। इसीलिए 9 से 10 बजे के अंदर अंदर सभी को गांधी मैदान में पहुंचना है। और दूसरी बात, अब कुछ दिन आगे आप लोगों ने सुना होगा, मीडिया काफी लोग हैं। हाँ, विनय जी ने कहा था गुरुंग जी आने के लिए हम जब तक हरा झंडी नहीं हिलाएगा तब तक वो नहीं आएगा। 7 दिसंबर से जलपाईगुड़ी अदालत में सामान्य रूप से चलेगी न्याय प्रक्रिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया निर्देश। कोरोना महामारी के कारण पिछले 9 महीने से कलकत्ता हाईकोर्ट के साथ ही राज्य के तमाम निम्न अदालतों में सामान्य कामकाज बाधित रही। अदालतों में सिर्फ जरूरी सुनवाई का काम ही चालू रहा। अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने आगामी 7 दिसंबर से राज्य के तमाम अदालतों में सामान्य कामकाज चलाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही जलपाईगुड़ी की अदालतों में भी आगामी सोमवार 7 दिसंबर से सामान्य रूप से कामकाज शुरू हो जाएगा। यह जानकारी जलपाईगुड़ी जिला बार एसोसिएशन के सचिव अभिजीत सरकार ने दी है। अभिजीत सरकार ने कहा कि पिछले 9 महीने से अदालत का कामकाज लगभग बंद रहा। इस स्थिति में अधिवक्ताओं ने अदालत के साथ पूरा सहयोग करते हुए जरूरी सुनवाई चलाई।
अब 7 दिसंबर से फिर से सामान्य रूप से कामकाज शुरू करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन सुनवाई के दौरान अदालत परिसर पर उपस्थित वकील, न्यायाधीश, कर्मचारी व विचाराधीन लोग सभी स्वास्थ्य संबंधी नियमों को पूरी तरह से अनुपालन करेंगे। इसके लिए तैयारियां की जा रही है। স্পিডটা হচ্ছে এই দীর্ঘ 9 মাস আদালত সম্পূর্ণরূপে খোলা যায়নি, কারণ কোভিড সিচুয়েশনের জন্য ইমার্জেন্সি কোর্টগুলো খোলা ছিল। যে দীর্ঘ 9 মাসে আমাদের আইনজীবীরা কোর্টকে যেমন সহযোগিতা করেছে, আমরাও সহযোগিতা করেছি, কিন্তু বর্তমানে যে সিচুয়েশন তাতে হাইকোর্ট যে নির্দেশ দিয়েছে 7 তারিখ থেকে খুলে দেওয়া হবে। তাই এই কোভিড সিচুয়েশনে আমরাও ঠিক করেছি যে কোভিড সিচুয়েশনের সমস্ত প্রোটোকল মেনে ঘর স্যানিটাইজ করে এবং যারা লিটিগেন্টরা আসবে তাদের যাতে এই করোনার পরিস্থিতির মধ্যে না পড়তে হয় তার জন্য কোর্টের সামনে বেরিয়াল দিয়ে ওখানে স্যানিটাইজের ব্যবস্থা করে আমরা আদালত পুরোপুরি খুলে দিচ্ছি आगामी 7 तारीख থেকে। सिलीगुड़ी नैफ की ओर से पर्वतारोही सम्मानित। सर्दी के मौसम के कारण पर्वतारोहण का लक्ष्य बीच में छोड़कर लौटना पड़ा। इसके बावजूद सिलीगुड़ी के 4 पर्वतारोहियों ने काफी अच्छा अनुभव इकट्ठा किया है। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण लंबे समय तक घर पर ही बैठना पड़ा। देबाशीष विश्वास, शत्रुपा सिद्धांत, मलाई मुखर्जी व सूर्य चौधरी को, इसलिए उन चारों ने आमा डाबलाम शिखर फतह करने की योजना बनाकर पर्वतारोहण के लिए निकल पड़े, लेकिन खराब मौसम के कारण उन्हें अपने लक्ष्य को बीच में छोड़कर लौटना पड़ा। गुरुवार को उन चारों को हेलकाट रोड स्थित नैफ के कार्यालय में सम्मानित किया गया, जहां पर्वतारोही देवाशीष विश्वास व अन्यों ने अपने अनुभवों को साझा किया। उन्होंने बताया कि उनका मिशन अधूरा रह गया, इससे उनकी पर्वतारोहण की इच्छा और प्रबल हो गई है। जल्द ही दोबारा वे कूच करेंगे। उन्होंने नैफ के सचिव शंकर मजुमदार को आमा डाबलाम से लाए गए एक पत्थर का टुकड़ा स्मारक के तौर पर प्रदान किया। नैफ कार्यालय में चारों पर्वतारोहियों को खदा उड़ाकर संगठन के सदस्य अनिमेश बोस व शंकर मजुमदार ने सम्मानित किया। আঙুলে তখন ঠান্ডা লাগতে শুরু করে প্রথম দিকে এবং আঙুলটা সেনসিটিভ হতে শুরু করে। প্রথমবার যখন আমি সামিট পুশের জন্য আমাদের ব্যাক করতে হয় যখন সেই ঠান্ডার সময়টা, তো তারপরে আমি যখন ফাইনাল দিন যখন আমরা সামিট পুশে বেরাবো, তো সেই সময় আমার ডাংরি যেটা তো সেই চেনটা ভেঙে যায়। তো তখন ভেবেছিলাম যে আমার এক্সপিডিশনটা বোধহয় হবে না, এক্সপিডিশনটা আর হবে না। তো সেই সময় খুব ক্রিয়েটিভিটি লাগিয়ে আমরা বুকের চেন থেকে ছিঁড়ে সেই চেনটা লাগিয়ে সুতো টুতো দিয়ে বেঁধে কোনো মতে সেটাকে ঠিক করি। তারপরে ঠিক যখন সামিটের জন্য বেরাই তখন আমার ডিসকভার করা হয় যে আমার যে সেফটি রোপটা সেটা অর্ধেক কেটে গেছিলো। তো সেটা আমি খুব লাকি যে ওই সময় ধরা পড়েছিল, নাহলে উপরে হলে পরে হয়তো একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেতে পারতো। তো যাই হোক, সেখানে আমি আধ ঘন্টা লস করি এবং একটা ব্যাকআপ দড়ি জোগাড় করতে পারা যায়, পুরানো দড়ি কেটে আমরা সেটাকে করি। তো তারপরে ওখান থেকে যখন আমরা স্টার্ট করি প্রায় 4টে নাগাদ হঠাৎ করে আমি রিয়েলাইজ করি যে আমার হাতে প্রচণ্ড ঠান্ডা লাগছে। তো আমরা যে মোটা মোটা ভারী ভারী গ্লাভসগুলো নিয়ে যাই সামিটের জন্য টিপিক্যালি, তো সেটা আমি ইউজ করতে পারছিলাম না, কারণ খুব টেকনিক্যাল একটা রিজিয়ন ছিল বলে ওখানটা আমাদের হাতেরও খুব দরকার ছিল সেই সময়। তো আমি আমারই ভুলের জন্য আমি যে গ্লাভসটা আমি ক্যাম্প 2 পর্যন্ত ইউজ করেছিলাম সেই গ্লাভসটা আমি আর মানে ভাবিনি যে সেটা আমার সামিট ডেতেও আমার লাগবে আর কি। কিন্তু ওটা না থাকার জন্য আমার যেই লেয়ারটা ছিল সেটা উইন্ডপ্রুফ লেয়ার ছিল না। তো তাতে আমার হাতে প্রচণ্ড ঠান্ডা লাগতে শুরু করে এবং যখন আমি গ্লাভস খুলি তখন দেখি আঙুলগুলো চুপসে গেছে, মাথার টপগুলো। তো সেটার জন্য আমি প্রচণ্ড ভয় পেয়ে যাই এবং হ্যান্ড ওয়ার্মার বার করি। তো হ্যান্ড ওয়ার্মার যেগুলো কেমিক্যাল ওয়ার্মার সেগুলো লাগিয়েও আমি তখন গরম করার চেষ্টা করি হাত, কিন্তু সেটাতে আর বরঞ্চ উল্টো আরও ঝামেলা হলো যে আমার টোটাল ওভারঅল বডি টেম্পারেচার কমতে শুরু করলো একটা জায়গায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার জন্য। তো তখন আমি ডিসাইড করলাম যে না, এরকমভাবে গেলে পরে আমার আঙুল চলে যাবে বা যদি ড্যামেজও হয়ে যায় আঙুল, নামার সময় খুব রিস্কি হয়ে যাবে। তা নামার সময় আমি যদি দড়িটা ঠিক করে না ধরতে পারি তো এটা মানে লাইফ রিস্কের মতো একটা ব্যাপার হয়ে যায়।
তো ওই সময় আমি আমার শেরপাকে বলি যে আমি ব্যাক করতে চাই। তো আমার শেরপা বলে তুমি তো সব টেকনিক্যাল জায়গা তো কমপ্লিটই করে ফেলেছো, তুমি তো যেতেই পারো। কিন্তু আমি বললাম যে আমার পাহাড় তো পাহাড়ের জায়গায় থাকবে, কিন্তু আমার আঙুল থাকবে না আমি যদি যাই। ছিল প্রথমে তো আমরা তো কলকাতা কাঠমান্ডু ফ্লাইট ছিল না, আমরা ভায়া দিল্লি ফ্লাইট কেটেছিলাম, কিন্তু তখন সেটাও ক্যান্সেল হয়ে গেল। তো রাতারাতি আমরা একটা স্পেশাল ট্রেনে শিলিগুড়ি আসলাম। 1 নভেম্বর আমরা এখানে 2 নভেম্বর সকালে পৌঁছলাম। আপনাদের সঙ্গে সেই সময় দেখাও হয়েছিল। আমরা এখানে জানিয়ে বেরোলাম। 2 নভেম্বর এখান থেকে সোজা বেরিয়ে গেলাম। সোজা যখন বেরিয়ে যাব আবার সেই একই, মানে প্রত্যেকটা জায়গায় একটা করে সমস্যা। আমরা জানি নেপালে ঢোকার কোনো ব্যাপারই নেই, এখান থেকে গাড়ি বুক করা আছে, সেই গাড়ি আমাদের কাঠমান্ডু পৌঁছে দেবে, এরকম ঠিক ছিল। কিন্তু পানি ট্যাঙ্কি বর্ডার ক্রস করলাম, কাকরভিটাতে আটকে দিল। কাকরভিটাতে পরে 2 দিন আটকেই গেলাম, যে ওখানে যেতে কত কিছু করেও কাগজপত্র রেডি করতে পারলাম না। যাই বলি না কেন ওরা বলে না আরেকটা কাগজ লাগবে। মানে কি হয়, সোজা পথে হয়তো না বেরোলে এমনি ঘুরপথে আমরা চলেই যেতে পারতাম, কিন্তু একটা 4 জনের দল, তার সঙ্গে 4 জন শেরপা, তার বিরাট লটবহর, এত কিছু নিয়ে তো লুকিয়ে ঢোকা যায় না। একজন হলে হয়তো একটা ঝোলা নিয়ে ঢুকে যেতে পারতাম, কিন্তু সেখানে আটকে গেল। তারপর 2 দিন বাদে তখন রিপোর্ট মানে কাগজপত্র পেলাম। ভদ্রপুর থেকে কাঠমান্ডু গেলাম, কাঠমান্ডু গিয়ে আবার কাঠমান্ডুতে আটকে গেলাম, বললো না এখানে কোয়ারেন্টাইন কম্পালসারি। সেইখানে আবার আমরা এখানে করোনা টেস্ট, নেগেটিভ টেস্ট জমা দিয়ে 72 ঘন্টার সেই টেস্ট, যাওয়ার 72 ঘন্টা আগে টেস্ট জমা দিলাম, কিন্তু ওখানে গিয়ে বললো না এখানে আবার টেস্ট করতে হবে। আবার সেই টেস্ট করলাম। সে মানে যা হয় প্রতি জায়গায় এই 2 দিন 4 দিন 5 দিন করে আটকে যতক্ষণে আমরা শুরু করলাম লুকলা থেকে, ততদিনে আরো 7-8 দিন চলে গেল। এইগুলো পরবর্তীকালে আমাদের যখন চিন্তা করে দেখলাম যে আমাদের এইটা ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়িয়েছিল ভবিষ্যতে। যাই হোক, সে আমরা যখন লুকলা পৌঁছলাম, খুব সুন্দর আবহাওয়া, কিন্তু মানে আমরা কাঠমান্ডু পৌঁছেই অনিমেষে যেটা বললো যে একদম একটা অন্য সিচুয়েশন। আমরা কোনোদিন কাঠমান্ডুর এরকম রূপ দেখিনি, কোনো লোক নেই, শুনশান। যেই থামেলে সবসময় রমরম করে সবার ভিড়, সেখানে কি করছে, পুলিশ যেতে দিচ্ছে না। কেন? স্ন্যাচিং হচ্ছে, মানে এতটাই মানে ঘুটঘুটে অন্ধকার। সন্ধ্যা হয়ে গেলে কোনো দোকানপাট নেই, যা পাচ্ছে টুরিস্টের কাছ থেকে সেগুলো নাকি ছিনিয়ে নিচ্ছে। তো মানে একদম আমরা থামেলে থাকতে পারলাম না। কোনোদিন এরকম হয়নি যে আমরা কাঠমান্ডু গেছি অথচ থামেলে ঢুকতে পারছি না। दुनिया भर में कोरोना वायरस से एक दिन में रिकॉर्ड 12,000 मौतें, 24 घंटे में आए 6.26 लाख केसेस, अब तक 6.48 करोड़ लोग संक्रमित। दुनिया में कोरोना संक्रमण का कहर अपनी चरम सीमा पर है। ज्यादातर देशों में हालत अभी बेकाबू है। दुनिया में पिछले 24 घंटे में 6.26 लाख नए मामले सामने आए और रिकॉर्ड 12,299 संक्रमितों की जान चली गई है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में सबसे ज्यादा मौतें हुई है। इसके बाद मेक्सिको, इटली, ब्राजील, ब्रिटेन, पोलैंड, रूस, भारत, जर्मनी में मौतों के सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक दुनिया भर में अब तक 6,48,15,000 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अब तक 14,98,000 लोगों की मौतें हो चुकी है, जबकि 4,49,00,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। 1,84,08,000 लोग अभी भी कोरोना संक्रमित है, उनका इलाज चल रहा है। कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में अमेरिका सबसे ऊपर है। सबसे ज्यादा तेजी से मामले भी अमेरिका में ही बढ़ रहे हैं। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 1,98,000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट किए गए। इसके बाद भारत का नंबर आता है। भारत में 95 लाख कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। यहाँ पिछले 24 घंटे में 33,000 मामले बढ़े हैं। वहीं कोरोना वायरस से तीसरे सबसे ज्यादा प्रभावित देश ब्राजील में 24 घंटे में 48,000 मामले दर्ज किए गए। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। 20 मिनट में ही कार वॉश, इन हाउस ऑटोमेटिक कलर बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए 9609933000। SGMG Automobiles, BSF रोड, सालुगाड़ा, सिलीगुड़ी।
मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरे म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू खुट्टा दुख्ने हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। विविध प्रकारका रेडिमेड एवं कस्टमाइज फर्निचर तथा फर्निचर सम्बन्धी सम्पूर्ण समाधानको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् टचवुड, जहाँ कस्टमाइज फर्निचर, मोड्युलर किचन, UPVC डोर र विन्डो आदिको पनि डिल गर्दछौँ। साथै यस चाडपर्वको छेकमा प्राप्त गर्नुहोस् आकर्षक अफरहरू। एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् टचवुड, राष्ट्रिय राजमार्ग 10 तादोङ गान्तोक। सम्पर्क गर्नुहोस् 035922322502। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Apply for 3-year AICTE approved and NBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड्स अ चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324955328। के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पुरातन मालदा में 3 युवकों पर लगा कि 5 नाबालिग छात्राओं के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करने का आरोप। घटना सामने आने के बाद पूरे इलाके में पड़ा हुआ है तनाव का माहौल। पुरातन मालदा के नवाबगंज जोड़ा कालीस्थान इलाके में 3 असामाजिक तत्वों पर आरोप लगा है कि उन्होंने इलाके की 5 नाबालिग छात्राओं को जान से मारने की धमकी देकर निर्जन स्थान पर ले गए और उनको मादक पदार्थ खिलाकर उनके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। इस घटना के सामने आने के बाद
पूरे इलाके में तनाव बना हुआ है। छात्राओं के परिवार वाले आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आरोप है कि इन आरोपियों के द्वारा इन परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। तीनों आरोपी अभी भी फरार है। पीड़ित परिवार वालों की तरफ से आरोपी गौतम सरकार, फुचका दास और कानू सिकदर के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया गया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक आलोक राजोड़िया ने बताया कि आरोपियों के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और पुलिस को इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया है। अभी तक सभी आरोपी फरार है, लेकिन उनको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बोलते कि तोरा ना আসলে পরে তোদেরকে মারে ফেলবো। আমরা 5 জন যাই দেখি বিয়ারের বোতল টোতল রাখা আছে 3টে। তারপরে ওরা আসতে দিচ্ছিল না, হাত ধরে টানাটানি করছে। তারপরে আমি চিল্লালাম, তখন কাকা কাকিরা যায়। ওরা তখন পালিয়ে গেছিল। আমরা 5 জন, আমরা 3 জন। এই লোকটা ওটা তো আমরা জানি না। আর ওরা জাল টানতে আসতো, কোথায় কি টাকা দেখাতে করছে কি চ ঘটনাটা সন্ধ্যার সময় এখানে ছাল মারছিল। আমার নাতনিটাকে আমি হাত পা ধুয়ে চলে গেলাম, আর ও ছাড়ি মারছিল। খাল মাছতে মাছতে ওকে দেখে নিয়ে যায়, খাল মাছতে মাছতে ওকে দেখে নিয়ে যায়, দেখে নিয়ে যাও। ওখানে ওরা সব মানে আরো 4-5 জন ছিল, ওদের বিয়া খাওয়ায়। ও ছিল গৌতম, আচ্ছা, তারপরে কি নাম যেন, আর ওই বৈরাগের একটা ছেলে। আচ্ছা। लोअर बागडोगरा ग्राम पंचायत अंतर्गत एशियन हाईवे 2 पर बने ओवर ब्रिज पर एक बाइक सवार किसी बड़े गाड़ी के चपेट में आने से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उस व्यक्ति को आशंकाजनक स्थिति में स्थानीय लोगों की मदद से बागडोगरा प्राथमिक अस्पताल ले जाया गया है। कचरा चुनने वालों के बीच मारपीट, चाकू की वार से एक की हालत गंभीर। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की न्यू जलपाईगुड़ी थाना अंतर्गत सूर्यसेन कॉलोनी में 2 कचरा चुनने वालों के बीच मारपीट की घटना में एक ने दूसरे पर चाकू से वार कर दिया। जानकारी मिली है कि सूरज राम बहादुर नामक एक युवक इरफान नामक दूसरे युवक पर चाकू से वार कर दिया। खून से लथपथ हालत में इरफान जमीन पर गिर पड़ा। इसे देख इलाकावासियों ने तुरंत इरफान को इलाज के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेजकर आरोपी सूरज राम बहादुर को पकड़कर एनजीपी थाने पुलिस को सौंप दिया। एनजीपी थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर परिस्थिति का मुआयना किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी सूरज राम बहादुर टिकियापाड़ा इलाके का निवासी है, वहीं घायल इरफान जोरपाकड़ी का निवासी है। घटना को लेकर सूर्यसेन कॉलोनी में हड़कंप मच गया। पुलिस को अनुमान है कि किसी पुराने विवाद को लेकर चाकू चलाया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। প্রথমে তো শুনছিলাম ঝগড়া হচ্ছিল, তো তারপর আমরা এখানে এসে দাঁড়ালাম, দেখি মানে বাঁশ দিয়ে ফার্স্টে মারপিট হচ্ছিল। তো তারপর ও নিজের পকেট থেকে চাকু বের করে তারপর আমি আবার লোকজন ডাকলাম, তারপর ওরা সবাই দৌড়ে আসলো। আমি কর্মের সূত্রে বাড়ি থেকে বের হয়েছি, তো পাশায় 2-4 জন ছেলে পেলে দেখলো আর কি একটু মানে এরকম ব্যাপার হয়ে গেছে। আমি বললাম কী হয়েছে, বলে বুঝতে পারছি না, এরকম মানে রক্ত দাগ দেখছি, হয়তো মার্ডার করে ফেলেছে। মার্ডার করেছে মানে 2 পার্টনার যারা টুকানিওয়ালা যারা আছে, ওরা হয়তো টুকানা ফোকানের কোনো হিসাব নেই, হয়তো মারপিট প্রথমে হলো, ধস্তাধস্তি হলো। তারপরে পথ চলতে কিছু লোক বলে যে দাদা কোথাও মার্ডার করে ফেলেছে, চাকু টাকু এই বাগানটা দেখছেন আপনি, এই বাগানের ভিতরে হয়তো ফেললো। তো আমি কাজে বের হয়ে গেছিলাম, আমি ব্যাক করে এসে দেখি এই পরিস্থিতি। আমি সঙ্গে সঙ্গে থানাতে ফোন করি, থানাতে রিসিভ করে বললাম যে স্যার এই ব্যাপার, আমার এই এলাকায় এই ধরনের একটা ব্যাপার হয়েছে, আপনারা তাড়াতাড়ি গাড়ি পাঠান বা আপনি একটু দেখে যান, হয়তো যাকে মার্ডার করছে সেখানে জীবিত আছে, আপনি একটু তাড়াতাড়ি একটু হসপিটালে পাঠানোর ব্যবস্থা করুন। এই তো ব্যাপার। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए सार्वजनिक स्थलों में मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के दिशा निर्देशों के हो रहे उल्लंघन पर चिंता जताई है। इसके साथ ही अदालत ने इन नियमों को सख्ती से लागू कराने के लिए सुझाव भी मांगे। न्यायाधीश अशोक भूषण की अगुवाई वाली पीठ ने केंद्र सरकार और अन्य हिस्सेदारों की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि फेस मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किस तरह से पूरी तरह सुनिश्चित किया जा सकता है, इस पर सुझाव दे। इसके अलावा पीठ ने हिमाचल प्रदेश सरकार से राज्य में कोविड-19 के मरीजों के इलाज से संबंधित सुविधाओं और इसके लिए उपलब्ध बुनियादी ढांचे को लेकर एक स्थिति रिपोर्ट जमा कराने के लिए कहा। इस पीठ में न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी और न्यायाधीश MR शाह भी शामिल थे। ग्रीन जलपाईगुड़ी ने कराया जरूरतमंदों को भोजन। जलपाईगुड़ी समाजपाड़ा निवासी स्वर्गीय संतोष कुमार चौधरी की पुण्यतिथि पर उनकी पत्नी पद्मा चौधरी व बेटी चैताली चौधरी ने ग्रीन जलपाईगुड़ी के माध्यम से गुरुवार को 150 जरूरतमंदों को भोजन कराया। जलपाईगुड़ी दक्षिण विवेकानंद पल्ली इलाके में लगभग 150 लोगों को दोपहर का भोजन परोसा गया,
ग्रीन जलपाईगुड़ी के महासचिव अंकुर दास ने बताया कि उन लोगों का यह समाज सेवा कार्यक्रम लगातार चल रहा है और आगामी आने वाले दिनों में भी चालू रहेगा। জলপাইগুড়ি সমাজপাড়ার বাসিন্দা স্বর্গীয় সন্তোষ কুমার চৌধুরীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ওনার পরিবারের পক্ষ থেকে গ্রিন জলপাইগুড়ির মাধ্যমে আজ দক্ষিণ বিবেকানন্দ পল্লী এলাকায় 150 জনকে দুপুরে খাবার বিতরণ করা হয়েছে। খাবারের মেনুতে যেমন ছিল ভাত, ডিমের কারি, ডাল, মিষ্টি। আমাদের কর্মসূচি প্রতিনিয়ত অব্যাহত আছে এবং আগামী দিনেও চলতে থাকবে। আমার নাম অঙ্কুর দাস, সাধারণ সম্পাদক গ্রিন জলপাইগুড়ি। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।